नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। विभिन्न मुद्दों को लेकर रिटायर्ड नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक संपन्न। बैठक में अपनी मांगों को आयुक्त के माध्यम से शासन तक पहुंचाने किया गया निर्णय। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऑनलाइन ऐप से जुड़े 16 आरोपियों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। पुलिस के हाथ लगे कई अहम सबूत, सभी आरोपी राज्य बदल बदल कर पैनल कर रहे थे ऑपरेट। और भिलाई में 21 नवंबर से होगा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 का आयोजन। आयोजकों ने लिया प्रतिभागियों की तैयारियों का जायजा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 21 तारीख से ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 भिलाई का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के पूर्व पत्रकार वार्ता के दौरान इस संबंध में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा किन्हीं कारणों से पत्रकार वार्ता में शामिल नहीं हो पाए। उनकी अनुपस्थिति में आयोजकों ने मीडिया को जानकारी दी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में विजयी प्रतिभागी खिलाड़ी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। मैं रुपेंद्र सिंह चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन और हमारे महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के जगह उपस्थित हुआ हूं, जो कि स्वास्थ्यगत कारणों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं सर्वप्रथम भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट टेनिस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज राजेश पाटिल को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सोल एफर्ट करके इतना शानदार अरेंजमेंट इस ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 के लिए किया है। इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन 21 तारीख को 9:30 बजे इसी टेनिस कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट के ED साहब के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने की संभावना है। मैं स्वामीनाथन, छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये जो M15 भिलाई वर्ल्ड टेनिस ITF टूर्नामेंट होने वाला है कल से, मिस्टर प्रवीण कुमार ITF का जो ये है ऑफिसर है, ये आए हुए हैं भुवनेश्वर से आए हुए हैं। मिस्टर अभिषेक मुखर्जी ITF सुपरवाइजर। ये सब क्या इंटरनेशनल लेवल में जो हो ही रहा है, करीब 28 कंट्री से टोटल यहाँ आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसको पूरा डिटेल जो है अभिषेक साहब बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मुखर्जी है। मैं ITF सुपरवाइज़र हूँ। ITF $50,000 मेंस टूर्नामेंट के लिए भिलाई में ये दूसरा बार ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पहली बार 2017 में हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है और बहुत गर्व का बात है कि हमारे इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारे लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बेनिफिट होता ही है। तो इस टूर्नामेंट से सब प्लेयर्स को वर्ल्ड रैंकिंग मिलता है, जो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स को अपने रैंकिंग सुधारने में सहायता मिलती है और जिससे वो फर्दर ATP टूर और ग्रैंड स्लैम लेवल में खेलने के लिए आगे जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट में जो विनर होगा उसको 15 ATP पॉइंट्स मिलेंगे और जो रनर अप होगा उनको 8 ATP पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से पॉइंट्स उनको मिलता है और वो इस तरह से अपनी रैंकिंग सुधारते हैं और फर्दर और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइज़ मनी इस टूर्नामेंट का है $15,000 जो टोटल प्राइज़ मनी है। चैम्पियन को मिलेगा $2,160 और उसके हिसाब से धीरे धीरे घटता जाता है। फर्स्ट राउंड लूज़र को भी प्राइज़ मनी मिलता है। तो ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, एमेचर टूर्नामेंट नहीं है और सारे प्रोफेशनल्स प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे। इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग के बहुत से कंट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग भी खेलेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने की आशा रखते हैं हम लोग। वेदर भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने टूर्नामेंट को यहाँ पर लाने के लिए। तो मैं टूर्नामेंट एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टूर्नामेंट यहाँ पे लाए हैं, जिससे हमारे इंडियन प्लेयर्स को खासकर बहुत सहायता मिलेगी और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। थैंक यू। पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत नगर इलाके के 2 अलग अलग मकानों में दबिश देकर महादेव बुक के 2 पैनल चलाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों से 6 लैपटॉप, 31 मोबाइल, 4 वाईफाई, ब्रॉडबैंड
19 एटीएम व क्रेडिट कार्ड, चेकबुक सहित लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब जब्त किया है। पुलिस ने टेक्निकल डिटेल और पुराने सटोरियों से मिले क्लू के आधार पर दिल्ली के साकेत नगर क्षेत्र में दबिश दी थी। पुलिस ने बताया कि एक पैनल को 11 और दूसरे को 5 सटोरिये संचालित कर रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कुछ इस प्रकार से दी। दुर्ग पुलिस द्वारा दिल्ली साकेत में संचालित 2 ब्रांचेस को नफ्ताबूद किया गया है। एक ब्रांच से 10 व्यक्ति को, दूसरे ब्रांच से 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल जब्त किया गया है। 50 से ज़्यादा पासबुक्स मिले हैं। 7 से ज़्यादा डायरियाँ मिली हैं, जिसमें 50 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। ये ब्रांच पिछले 8-10 महीने से दिल्ली में संचालित था। दुर्ग पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण सभी पैनल वाले फटोरिये जो हैं वो दुर्ग भिलाई छोड़ के देश के विभिन्न कोनों में पैनल चला रहे हैं। मैं दुर्ग भिलाई से करीब 150 से ज़्यादा लड़के इसमें भर्ती हैं। मैं उन अभिभावकों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को वापस बुला लें, वरना उनके ऊपर जुआ एक्ट में क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो हो जाएगी और उनके करियर पे इसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जो पैनल चलाने वाले लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि इस काम को छोड़ के अपने लीगल काम में फंसें, अन्यथा दुर्ग पुलिस सभी जुआरियों के ऊपर, सभी पैनल चलानों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगी। सर, लंबे समय से इस पर कार्रवाई की जा रही है, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? 7 ब्रांच को हमने बस्ट किया है, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और रिकवरी की अगर बात करें सर, तब तक कितने रकम की रिकवरी हो चुकी है इस ऐप से जुड़े हुए लोग? इस ऐप से रुके हुए कम से कम जो है 50 से ज़्यादा लैपटॉप रिकवर हुए हैं, 200 से ज़्यादा मोबाइल्स रिकवर हुए हैं, जिसकी खुद की कीमत ही करीब 50 लाख से ऊपर होगी। करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जो है होल्ड कराया गया है, तो करीब 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अभी तक जब्त की जा चुकी है। सर, एटी भी इसमें कुछ जांच कर रहे हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो महादेव ऐप के जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इशूज़ हैं उसके लिए उनकी जांच चल रही है। उन्होंने भी लुकआउट सर्कुलर जो फरगना दुबई में है उनके लिए निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। उनके द्वारा दुर्ग पुलिस से पुराने एफआईआर और चार्जशीट की कॉपी मांगी गई थी, जो उनको प्रदाई की गई। सर, कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि जैसे ये छत्तीसगढ़ छोड़ के अलग अलग राज्यों में भी अपने नेटवर्क फैला रहे हैं, तो उसको लेकर के दुर्ग पुलिस कैसे है? दुर्ग पुलिस जो भी दुर्ग के अपने लड़के हैं जो यहाँ पे अपराध करके बाहर गए हैं, उन सब के ऊपर जुआ एक्ट में कार्रवाई कर रही है। हम लोगों को समझाइश दे सकते हैं, कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से दुर्ग पुलिस जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं इंदिरा गांधी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में रानी लक्ष्मीबाई जयंती को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आज की युवतियों को रानी लक्ष्मीबाई जैसी शख्सियत को अपना आदर्श बनाने की अपील की गई। आज के दौर में विशेष तौर पर युवतियों में पाश्चात्य संस्कृति के प्रति रुझान ज्यादा देखा जा रहा है और अपने देश में नारी शक्ति के रूप में पहचाने जाने वाली शख्सियत को छोड़ ये हॉलीवुड और बॉलीवुड में अपना नाम कमाने वाले महिलाओं को आदर्श बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलती हैं। इसे देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं इंदिरा गांधी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान हस्तियों को अपना आदर्श बनाकर उनके बताए मार्गों पर चलने की अपील की गई। शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया और उसके पीछे उन्हीं की वेशभूषा में अन्य महिलाओं को भी सजाया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रैली में जमकर तलवारबाजियां भी की और सभी को बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन में जिस प्रकार संघर्ष किया, ऐसे ही संघर्षशील आज की महिलाओं को होना चाहिए। कार्यक्रम की जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं इंदिरा गांधी कॉलेज की तरफ से पदाधिकारियों ने दी। जयशंकर, इंदिरा गांधी कॉलेज और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा रखी गई है। इसके माध्यम से हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि स्त्रियों की भागीदारी बराबर नहीं होगी तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आजकल जो हम लोग अपने आदर्श अन्य लोगों को मान रहे हैं, ये भी समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। बहुत आवश्यक है कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती को अपना आदर्श माने और जीवन को सफल बनाए। जय भारत। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय शिव शंभू। देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती को एक हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो स्त्री शक्ति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसमें जो आजकल के समय में जो छात्रा बहनें हैं उनको एक बॉलीवुड के थ्रू और इसके थ्रू भटकाया जा रहा है कि और जो यहाँ की बहनें हैं, जो मतलब समस्त भारत की बहनें हैं,
वो अपने रोल मॉडल एक एक्ट्रेस को मानती हैं या किसी और को मानती है, बल्कि हमारे भारत में ऐसे जो महापुरुष है जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी जयंती है, ऐसे को आदर्श माने, ऐसे को आदर्श मान के हमारी भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो हमारी जो परंपरा है, इसको अपनाएं। और जो आजकल की डेट में आप जान रहे हैं जो जिस प्रकार से महिलाओं को उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ जा रहा है, उसके खिलाफ जो आज हम ये शक्ति प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये शोभा यात्रा के द्वारा एक संदेश देने का काम किया है। आज पाश्चात्य संस्कृति ने युवक युवतियों को इस कदर अपने मोहपाश में फंसा रखा है कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जरूरी होगा कि आज रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का अवलोकन कर उन्हें अपना आदर्श बनाएं और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपनी एक अलग मिसाल कायम करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त कल्याण संघ की बैठक सुपेला स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में लंबित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कल्याण संघ की बैठक सुपेला में संपन्न हुई। बैठक में संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। बैठक में शासन स्तर पर लंबित समस्याओं की चर्चा की गई, जिसमें शासन को पत्र लिखने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखने पर भी सहमति बनी। बैठक में शासन द्वारा प्रदान किए जा रहे 17% महंगाई भत्ते को विलंब से देने पर अधिकारियों कर्मचारियों ने हुई परेशानियों पर चर्चा करते हुए शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया। साथ ही शासन के अन्य विभागों को 28% महंगाई भत्ता दिए जाने एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिए जाने को अनुचित ठहराया गया। बैठक की जानकारी कल्याण संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने दी। ये हमने अभी जितने हमारे प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनका एक संगठन हमने बनाया है, नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कल्याण संघ का। तो उसकी हमने एक बैठक रखी थी जिसमें 2-3 बिंदु पे हमने डिस्कशन किया। एक तो रेगुलर बॉडी का गठन, दूसरा जो शासन स्तर पे जो हमारी समस्याएं हैं उस पर भी हमने विचार करके और जो शासन को पत्र देना है या आयुक्त नगर निगम भिलाई को पत्र जो देना है उस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है अभी, जिसमें हमने ये तय किया है कि जो नगरीय निकाय के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं उनको शासन द्वारा अभी तक मात्र 17% जो महंगाई राहत प्रदान किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, वो भी विलम्ब से किया गया है। ये जो कि हमें 1 साल पहले करना था, बहुत देर से किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब किया, जिससे हमारे रिटायर्ड लोग काफ़ी परेशान हुए, उनके नित्य जो डेली के खर्चे वो प्रभावित हुए हैं। तो ये स्थिति आगे भी बनी हुई है। अभी अब 28% जो शासन के अन्य विभाग हैं वहाँ पे 28% कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ 17% दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। नगरीय निकाय के सारे अधिकारी कर्मचारी, मुझे लगता है कि बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से कम 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा काम करते हैं और उनके साथ जो ये स्ट्राइक का बर्ताव दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है उचित नहीं है, जिसके लिए हम बहुत शीघ्र माननीय मंत्री से संपर्क करेंगे। और दूसरा जैसे कि 28% और समय पे जैसे ही शासन के अन्य विभागों में जो भी महंगाई राहत दी जाती है वो साथ साथ इनको भी दिया जाए, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। पहला बिंदु ये है, इस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा ये है कि जो हमारा जो पुराने जो हमारे वर्क चार्ज और डेली वेजेस के कुछ कर्मचारी हैं जिनका ग्रेजुटी है, अवकाश नवीकरण है, वो लगभग 177 कितने कर्मचारी 192 कर्मचारी हैं जिनको रिटायर होने के बाद साल भर हो गया, अभी तक न ग्रेजुटी दी गई न उनका अवकाश नकदीकरण हुआ है। रिटायर तनख्वाह उनकी एकदम से बंद हो गई, पेंशन भी उनकी अभी तक पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुई है। वो कैसे अपना जीवन यापन करें, इस संबंध में हम बहुत शीघ्र आयुक्त महोदय से प्रयास करेंगे, संपर्क करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो भी स्थिति बनती है, यदि शासन बिजली का बिल, पानी का बिल, रोड बनाना, नाली बनाना, ये सारे खर्चे यदि शासन कर सकता है तो जो आदमी की ज़िंदगी से संबंधित जो सैलरी का मामला है, तनख्वाह का मामला है, पेंशन का मामला है, ग्रेजुटी का मामला है, उस पर शासन को ध्यान देना चाहिए और ये भुगतान तो तत्काल किया जाना चाहिए। इस संबंध में आयुक्त महोदय से हम निवेदन करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने स्तर पर प्रयास करिए और अगर संभव हो, अगर आवश्यकता हो तो शासन स्तर से पत्राचार करिए। बहरहाल समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयुक्त से शासन स्तर पर चर्चा करने अनुरोध किया गया, जिससे सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की मांगे शीघ्र पूरी हो सकें।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, ब्रेक के उस पार। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़े खबरों की ओर। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर भाजपा ने फिर से प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। कहा, धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार राज्य की जमीनों को खैरात में बांट रही है। वक्फ बोर्ड मामले को लेकर दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान लगाया गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने मीडिया के सामने अपनी बात कहते हुए वक्फ बोर्ड मामले से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए जितेंद्र वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण को संरक्षण देने वाली कांग्रेस सरकार राज्य की जमीनों को खैरात में बांट रही है। ईसाई और मुस्लिम संस्थाओं के बीच सरकारी जमीन की बंदरबाट की जा रही है। ये इस स्थिति का संकेत है कि प्रदेश की खाली जमीनों पर आने वाले समय में आधे पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होगा और आधी जमीन पर मिशनरियों का। वह दुर्ग में सामने आया वक्फ बोर्ड का मामला वर्ष 2020-21 में दाखिल हुआ। इसके बाद वक्फ बोर्ड लगातार प्रकरण में अनुपस्थित भी रहा। बावजूद इसके लंबे समय तक प्रकरण किस आधार पर चलता रहा, ये प्रशासन ने स्पष्ट ही नहीं किया। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी राजस्व न्यायालय में प्रकरण का चलना ये दर्शाता है कि प्रशासन की मिलीभगत इस मामले में पूरी तरह से है और प्रशासन को कांग्रेस के नेताओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। एक ओर राज्य वक्फ बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये दावा करता है कि किसी निजी जमीन पर दावा नहीं किया गया है, तो तहसीलदार न्यायालय द्वारा किस आधार पर पेपर प्रकाशन द्वारा इश्तिहार छपवाकर दावा आपत्ति मंगाई गई।
राज्य वक्फ बोर्ड और तहसीलदार न्यायालय दोनों के कार्यों में विरोधाभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इश्तेहार की विषय वस्तु से ये स्पष्ट होता है कि आम नागरिकों की जमीन वक्फ बोर्ड को देने की तैयारी थी। साथ ही इस मामले को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने शहर के विधायक व महापौर पर भी निशाना साधा। इस संबंध में मीडिया को जिला अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाइट। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बहुत पहले बने हैं, बड़े लीडर हैं। लगातार चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ आ नहीं पाए थे, 21 तारीख को आ रहे हैं। उनका अलग है और लोगों को भारत जोड़ो अपना रूटीन का कार्यक्रम है, क्या जोड़ पाएंगे? देश को खत्म कर दिए, खुद कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, अब क्या जोड़ पाएंगे? जाने का दिन आ गया कांग्रेस के माननीय राजस्व न्यायालय में 2020-21 में एप्लीकेशन लगाए। मेरा पहला आपत्ति ये है कि 20-21 की प्रकरण को इतने लंबे समय तक के खींचा गया जो सर्वथा अनुचित है। उसके पक्षकार कोई खड़े नहीं हुए, उसके वकील खड़े नहीं हुए, उसके बाद भी इतने लंबे समय तक के खींचे। सीधा सीधा शासन प्रशासन का इसमें हाथ था। दूसरा, जो इश्तिहार के रकबे दिए गए थे, 7 प्रकरण गुरु जिले में है, उसमें से एक प्रकरण का दावा आपत्ति का अंतिम तारीख 15 तारीख था। 15 तारीख को 1711 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया कि ये ज़मीन हमारी है, हम यहाँ निवास करते हैं, हमारा दुकान है। मैं शासन प्रशासन से जानना चाहूँगा कि आपने कैसे मतलब इश्तिहार निकाले। किसी के प्राइवेट ज़मीन में पट्टा है, ऋण पुस्तिका है, उसको इश्तिहार के दायरे में आया कैसे? एक। दूसरा, वहाँ का सीओ का कहना है कि हम इस प्रकार से एप्लीकेशन नहीं लगाए। तो या तो वो सीओ वक्फ बोर्ड के सीओ सही बोल रहे हैं, या तो फिर माननीय राजस्व न्यायालय सही बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही बोल रहे हैं और एक जो है गलत बोल रहा है। तो जो गलत बोला है, जिसके चलते इस पूरे दुर्ग में ही नहीं अपने तो पूरे छत्तीसगढ़ में कोहराम की स्थिति निर्मित है और आक्रोश दोनों है। अभी भाजपा क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि एक दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, नंबर 1। दूसरा, प्राइवेट जमीन लगातार जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब से धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। भूपेश बघेल जी कहा है कि 15 साल जब रमन सिंह भूपेश बघेल जी और उसके हम रिकॉर्ड देते हैं कि कहाँ गए। उसके मिनिस्टर TS बाबा खुद अपने गृह जिला में लिखित में एप्लीकेशन लगाए कि वहाँ मुसलमान लोगों को बताया जा रहा है कि कौन है। एक बार नहीं, 2 बार हुआ। कैबिनेट में कभी चर्चा नहीं की है। ताम्रध्वज साहू जी खुद अपने समाज ऐसे ही रिकॉर्ड भूपेश बघेल भी मांग रहे हैं, तो इसमें किसको हम तो बता रहे हैं कि बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री जी बोले, ताम्रध्वज जी बोले, दुर्ग का मामला है ना। बस्तर में उसमें सुकमा के SP बोले हैं, लिखित का है। और बस्तर का IG बोले हैं धर्मांतरण चल रहा है। और इस टाइप से कोई रिकॉर्ड है तो दिखाए भूपेश बघेल जी, कांग्रेसी अरुण वोरा जी, यहाँ के महापौर जी। ऐसा नहीं है, हमारे सारे नेता भरोसे के काबिल हैं और इन्हीं लोगों के बदौलत 15 साल हमने सरकार बनाए। और मोदी जी का तो बात ही नहीं है। मोदी जी तो हिंदुस्तान से परे अब विश्व के लीडर हैं। भारत जोड़ो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य ब्लॉक कांग्रेस दुर्ग के अध्यक्ष द्वारा प्रथम चरण की यात्रा में चौथे दिन शहर के वार्डों का भ्रमण किया गया। देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कर आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं इसी उद्देश्य को लेकर दुर्ग में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, वे कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के द्वारा मध्य ब्लॉक दुर्ग में पहले चरण की यात्रा के चौथे दिन वार्ड 30 तमीरपारा वार्ड में होटल मान के पास से सुबह यात्रा निकाली गई। यात्रा ने शहर के प्रमुख वार्डों का भ्रमण किया, जिसमें दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। इसी विचार के साथ राहुल गांधी अपना संदेश देने जा रहे हैं। हमें देश को एकता के सूत्र में बांधना है, जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे तोड़ने में लगे हुए हैं। इन्हीं नफरतों को राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शारदा पारा भैरव बस्ती शिव मंदिर के पीछे कैंप 2 निवासरत जयतराम टंडन बीते 2 महीनों से अपने घर से लापता हैं। इनकी धर्मपत्नी कुलेश्वरी बाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट छावनी थाने में 14 सितंबर को दर्ज करा दी थी। बावजूद इसके जयतराम का अब तक पता नहीं चल सका है। राजमिस्त्री का कार्य करने वाला शारदा पारा भैरव बस्ती शिव मंदिर के पीछे कैंप 2 में निवासरत बुजुर्ग जयतराम टंडन बीते 2 माह से घर से लापता है। इनकी गुमशुदगी के बाद से पत्नी कुलेश्वरी बाई और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा 14 सितंबर 2022 को छावनी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस अब तक बुजुर्ग को तलाश नहीं कर सकी है, जिससे पत्नी और बेटियों का बुरा हाल हो चुका है। वे सभी रिश्तेदारों के यहाँ जयतराम की तलाश कर अब निराश हो चुके हैं। इन्हें लगातार निराशा ही हाथ लग रही है। पत्नी कुलेश्वरी बाई और पड़ोसियों ने जयतराम की गुमशुदगी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोर आदमी गुम हो गए हैं, मिलत नहीं है। ढूंढा था बहुत। 12 तारीख के 12 बजे टाइम में छावनी थाना में दे दे हम रिपोर्ट लिखा दे हम, कुछ नहीं करत रिपोर्ट में। थाना वाला है जाता तो तुम ढूंढो गई थे। वो झगड़ा होके गया कि ऐसी? झगड़ा नहीं हुए है, ऐसी चले गए हमें। मैं कहा था कि ढूंढ के कोई मिलेगा तो छावनी थाना में लाने की कृपा करेगा। मेरा नाम सरिता चौधरी और मैं इनकी लड़की की फ्रेंड हूँ। और इनके घर में यही इनके हस्बैंड कमाने वाले थे, तो अचानक ही मतलब 12 तारीख को निकल गए 12 बजे से। और ये बेचारी बहुत परेशान है। तो छावनी थाना में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन इसके पीछे उस लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं यही विनती करती हूँ कि बेचारी के पति को कहीं से ढूंढ के लाया जाए। ये बेचारी थाने में जाके परेशान है, प्लस थाने वाले इनकी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। ये बेचारी को वहाँ से मतलब बोल देते हैं कि खुद ही ढूंढ के लाओ। तो ये बूढ़ी बेचारी कहाँ से ढूंढ के लाएगी? अकेले इंसान परेशान है। मैं आप लोग से दुआ करती हूँ कि इनके पति को ढूंढ के लाओ और उनकी मदद करो। हाँ सर, मैं इनके पड़ोसी हूँ। मेरे सामने की बात है, 1-1.5 महीना हो गया गुम हो गए हैं, कहीं उनका तो पता नहीं है। मैं और खोज करके वो परेशान हो गई है। सियान आदमी कहाँ खोजेगी? कोई कमाने वाला नहीं है, खिलाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। रिपोर्ट कर दी है, कहीं आता पता नहीं है। जाने पर बोलते हैं कि तुम खुद जाओ, खोज के लेकर के आओ। कहाँ जाएगी वो? बहरहाल पुलिस लापता जयतराम की खोजबीन में लगी हुई है। वहीं जयतराम की वृद्ध पत्नी कुलेश्वरी दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने पति के आने के इंतजार में दिन भर बैठे रहती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट,
premium food and presidential suite. टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़े खबरों की ओर। छावनी चौक से एसीसी पहुंच मार्ग में अवैध कब्जे की कोशिश वार्ड वासियों की सक्रियता से नाकाम हो गई। शुक्रवार रात 1 बजे एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की नीयत से स्थल पर ईंट, रेती, गिट्टी, मुरुम आदि को गिरवा दिया गया था। शनिवार सुबह निर्माण कार्य चालू होने की सूचना वार्ड वासियों को मिलने पर मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद निगम की टीम को भी बुलवाया गया। टीम ने स्थल का फोटो खींचा और वहां से चले गए। इस दौरान मटेरियल गिराया व्यक्ति मौके से नदारद रहा। बहरहाल लोगों ने स्थल पर पार्क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों ने गौरव पथ स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन के समीप बने यात्री प्रतीक्षालय को स्थल से हटाकर संतोषी पारा बड़ी नाली के समीप गंदगी में फेंके जाने का विरोध किया है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं तत्कालीन महापौर विद्यारतन भसीन के कार्यकाल में कई स्थानों में बरसात और धूप से लोगों को राहत देने यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए थे। उनमें से एक कैंप 2 संतोषी पारा, वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन के समीप भी एक यात्री प्रतीक्षालय निर्मित हुआ था। अब इस यात्री प्रतीक्षालय को संतोषी पारा बड़े नाले के पास गंदगी में फेंक दिया गया है। यात्री प्रतीक्षालय को शुक्रों ने अपना ठिकाना बना लिया है। इस संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर यात्री प्रतीक्षालय को फिर से पूर्व के स्थान पर रखे जाने की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस संबंध में सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई नगर निगम द्वारा किस तरह से सरकारी रुपयों को बर्बादी कर रहे हैं और वही किस तरह से बस स्टॉप प्रतीक्षालय को बनाकर एक जर्जर अवस्था में रखने के अलावा जिस दुर्दशा में रखा गया है, जिससे भिलाई शहर की छीछा लेदर हो रहा है, उसकी एक घटना आप संतोषी पारा कैंप 2 वार्ड क्रमांक वर्तमान में 33, पूर्व में वार्ड क्रमांक 25 था, जो कि हमारे वर्तमान भिलाई के वैशाली नगर विधायक
एवं पूर्व महापौर विद्या रतन भसीन जी के महापौर निधि से बनाया गया था। और यहाँ जो बस स्टॉप प्रतीक्षालय है, यह सब अभी जो वर्तमान में भीमराव अंबेडकर जी के जो मंगल भवन है उसके सामने था, उसे भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा संतोषी पाड़ा बड़ी नाला के कचड़े में उसे फेंककर सूअरों के लिए ऐसे जानवर जिसमें कि जो वहाँ आज प्रतीक्षालय में यात्रियों के रहने के बजाय ऐसे जानवर रह रहे हैं जिससे कि उसकी दुर्दशा को देख सकते हैं। और ऐसी ही प्रतीक्षालय में जिस प्रकार का रुपयों की बर्बादी की जा रही है, आज पावर हाउस बस स्टैंड जो भिलाई का एकमात्र बस स्टैंड है, उसे डेवलप करने के बजाय उस स्थल पर बसों को खड़े कर विभिन्न स्थलों पर रवाना करने के बजाय आज उस बस स्टैंड के को भी बंद करने की कगार पर खड़ा है। जबकि आज वर्तमान में ये जो प्रतीक्षालय है, इससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से भिलाई नगर निगम के द्वारा जनता के रुपये की बर्बादी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में ऐसे ही प्रतीक्षालयों में एसी जैसे प्रतीक्षालय बस स्टॉप बनाया जाएगा, जो कि पुनः एक बार जनता के रुपयों की बर्बादी की जाएगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके संबंध में मेरे द्वारा स्वयं एक लिखित शिकायत भिलाई नगर निगम आयुक्त को दिया गया है, क्योंकि यहाँ सरकारी रुपयों का दुरुपयोग करने के साथ साथ जनता के रुपयों की भी बर्बादी है। और साथ ही जिस तरह से आज एक विधायक और महापौर का अपमान करने के साथ साथ जो रुपये की बर्बादी यहाँ पे की गई है, उसकी हर्जाना स्थानीय जोन आयुक्त से लिया जाए और उनके ऊपर अपराध दर्ज किया जाए। बहरहाल संगठन ने अपनी मांग से निगम आयुक्त को अवगत करा दिया है। देखना होगा आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस रायपुर मंडल द्वारा चरोदा के रेलवे इंस्टीट्यूट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर डीएफएम रायपुर श्रीमती मेघा अग्रवाल शामिल रहीं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के द्वारा चरोदा स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर डीएफएम रायपुर श्रीमती मेघा अग्रवाल उपस्थित रही। साथ ही मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहां पर शामिल रहे। इस रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों एवं बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं मनमोहक रंगोली यहां प्रदर्शित की। इस अवसर पर सीनियर डीएफएम श्रीमती मेघा अग्रवाल ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं प्रतिभागियों से पहले जो यहाँ के संयोजक थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता पहली बार शायद यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे SCRMC के सारे पदाधिकारियों को और सारे मेंबर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज़ करने में और इसको सफलतापूर्वक इस रूप में लाने के लिए मैं उन सबको बधाई देती हूँ। स्पेशली विजय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और स्पेशली हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आएँ यहाँ पर और अपनी जो कला है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करें। यहाँ पर जैसे हमने देखा टोटल 19 प्रतियोगी टीम्स थी यहाँ पर, सब ने बहुत सुंदर रंगोलियाँ और बहुत अपने अच्छे जो उनकी कला है उसका प्रदर्शन किया है। बहुत सारी अलग अलग थीम्स दी गई थी, जिसमें सब ने बहुत क्लाइमेट चेंज से लेकर विमेन एम्पावरमेंट से लेकर इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेल से लेकर हर प्रकार की रंगोली के माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी सोच को एक तरीके से अपनी सोच को और जो एक वो मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को वो प्रदर्शित किया है। तो मैं इन सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि अगले साल ये और बड़े स्केल में ऑर्गेनाइज हो और ज़्यादा हमारी जितनी यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं और उनके जितने बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ और इंदिरा गांधी जी की जयंती की सबको बधाई। बहरहाल पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के द्वारा किया गया और हर वर्ष ये आयोजन किए जाने की बातें कही गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।
इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।